हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिंदी मल्हार का चैप्टर 1 माँ कह एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें ये जो चैप्टर है इसकी जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और वो एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर वो हमें बताते हैं इस कहानी में, यानी कि इस कविता में वो बताना चाहते हैं करुणा, न्याय और नैतिकता के बारे में। यहाँ पर उन्होंने माँ और बेटे की जो बातचीत है उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं, और यहाँ पर इस कविता में माँ यशोधरा और उनका बेटा जो है राहुल, उसकी बात, मतलब उनकी जो बातचीत है, उनके बीच में जो बात हो रही है वो बताई गई है। राहुल जो है वो अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए ज़िद करता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे तुम कहानी सुनाओ। तो माँ हंसते हुए कहती है कि मैं क्या तुम्हारी नानी हूँ, तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊँ। तो इस तरह से माँ बेटे का प्यार जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो यहाँ पर राहुल जो है वो बताता है कि दासी चेटी ने कहा है कि माँ नानी की बेटी होती है, और राहुल लेटे लेटे बार बार माँ से जिद करता है कि कहानी सुनाओ जिसमें राजा या रानी की बात की गई हो। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात ब्राह्मण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। तो यहाँ पर जो माँ है वो अपने बेटे को समझाती है कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है, और फिर वो उपवन, बगीचे का वर्णन करती है जहाँ उसके पिता तात सुबह सैर किया करते थे, और उस उपवन में फूलों की सुगंध जो है वो बिखरी हुई रहती थी। और राहुल जो है वो खुश होकर कहता है कि माँ वही कहानी सुनाओ जिसमें बगीचे में अच्छी खुशबू थी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता पानी। हाँ हाँ यही कहानी। माँ जो है वो बताती हैं कि बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिलते थे, और ओस की बूंदें चमक रही थी, हल्की हवा चल रही थी, पास में पानी की लहरें भी थी और बगीचे की सुंदरता को दर्शा रही थी। राहुल जो है वो प्रश्न होकर कहता है कि हाँ माँ यही कहानी सुनाते रहो जिसमें पानी की लहरें लहरा रही हों। उसके बाद है गाते थे गथ कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद होकर खरशर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। माँ बताती हैं कि वहाँ पक्षी मीठे स्वर में गा रहे थे, और तभी अचानक एक हंस ऊपर से घायल होकर नीचे गिर जाता है और उसे तीर से चोट लग जाती है। जो राहुल है वो दुखी होकर कहता है कि हंस को चोट लग गई, और ये तो बहुत ज़्यादा करुणा भरी कहानी है। चौंक उसने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। माँ बताती हैं कि उसके पिता ने तुरंत घायल हंस को उठाया और उसकी जान बचाई। तभी वहाँ पर जो शिकारी है वो आ जाता है, जो कि कहता है कि हंस को उसने मारा है और हंस जो है उसे दे दो। राहुल कहता है कि ये कहानी तो कोमल भावनाओं और कठोर वास्तविकता का मेल है।
मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी। हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। शिकारी घायल जो है शिकारी जो है वो घायल हंस को मांगता है, लेकिन राहुल के पिता उसकी रक्षा करने को तैयार होते हैं और वो उस हंस को उस शिकारी को देने से मना कर देते हैं। शिकारी जो है वो ज़िद पर अड़ जाता है और उसके बाद जो राहुल है वो कहता है कि ये जो कहानी है अब रोचक होती जा रही है। हुआ विवाद सद्य निर्दय में, उभय आग्रही थे, स्व विषय में गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। माँ बताती हैं कि दयालु पिता और निर्दय शिकारी के बीच विवाद बढ़ गया, दोनों अपने पक्ष पर अड़े रहे और अंत में जो मामला है वो न्यायालय में पहुंच गया। राहुल कहता है कि अब तो पूरी सभा ने इस विवाद को जान लिया और कहानी जो है वो बढ़ गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी वाणी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। माँ जो है वो राहुल से कहती हैं कि बिना डरे फैसला करो कि कौन सही है, हंस को मारने वाला शिकारी या उसे बचाने वाले तुम्हारे पिता। माँ उसका जवाब सुनना चाहती है। राहुल जो है वो कहता है कि अभी मैं कहानी सुन रहा हूँ और मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता, मुझे इसका निर्णय करना अभी कठिन लग रहा है। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी दान कहानी। यहाँ पर जो राहुल है वो सोच समझ कर कहता है कि अगर कोई निर्दोष को मारता है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, न्याय हमेशा दया से भरा होना चाहिए। और माँ जो हैं वो खुश होकर कहती हैं कि राहुल ने सही समझा है और सही कहानी वो ध्यान से सुन रहा है और उसने इस करुणामयी कहानी का गूढ़ अर्थ यानी कि जो असली मतलब है वो जान लिया है या उसे समझ आ गई है।